साथियों नमस्कार। आरके क्लासेस केंचिया में आपका स्वागत अभिनंदन। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 लेवल 2 सामाजिक विज्ञान नवीनतम सिलेबस जो हाल ही में जारी किया गया है पात्रता परीक्षा के लिए, इस पाठ्यक्रम को इकाईवार पाठ्यक्रम में विभाजित किया गया है। एनसीईआरटी बुक्स 2021-22 जो राजस्थान के विद्यालयों में वर्तमान में ये किताबें चल रही है एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी की किताबों से ही ये जो पात्रता परीक्षा है जुलाई में जो पेपर होना है, इस पात्रता परीक्षा में आपको एनसीईआरटी किताबों में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप एनसीईआरटी किताबों से तैयारी है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 100 दिन शेष है पेपर होने में, और एनसीईआरटी किताबों में से आपको 107 पाठ है वो पढ़ने पड़ेंगे। 100 दिन 107 पाठ, 100 दिन 107 पाठ। पात्रता परीक्षा जो है वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें योग्य करती है, और आपको पता है कि ये जो योग्यता है वो आपको आजीवन योग्यता इसमें मिलेगी। बार बार ये आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए आप इसकी तैयारी है वो गंभीरता से करें, और इसकी तैयारी आप करोगे तो सेकंड पेपर की भी तैयारी होगी। तो आज से ही कक्षा 6 से 10 तक की जितनी भी किताबें हैं वो आप परचेज कर लें और तैयारी शुरू कर दें। और एग्जाम विजन ऐप है वो डाउनलोड कर लें, एग्जाम विजन ऐप डाउनलोड कर लें। इस ऐप पर प्रतिदिन प्रत्येक पाठ की टेस्ट सीरीज है वो एनसीईआरटी बुक्स में से चलेगी। रीट लेवल 2 का कोर्स है वो काफी समय से चल रहा है, उसमें आरबीएसई का सिलेबस है, और उसी के अंदर एनसीईआरटी का सिलेबस है वो अब शुरू कर दिया जाएगा। इकाईवार पाठ्यक्रम विभाजन ये आपकी तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको वही पाठ पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपके यूनिट के इकाई के अकॉर्डिंग है। इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखते हैं कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं। यूनिट 1 में देखिए, भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। आप सभी साथी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक कर दें। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यूनिट 1 में देखिए, हमें एनसीईआरटी के कौन कौन से पाठ है वो पढ़ने हैं। हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 6 की किताब में से हमें पाठ 3 आरंभिक नगर, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पढ़ेंगे। पाठ 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, इसमें हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। पाठ 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। पाठ के नाम से आपको नहीं लगेगा कि ये जो सिलेबस जारी किया गया है वो एनसीईआरटी बुक्स में है, लेकिन आप अंदर इन किताबों को पढ़ोगे तो आपको मैटर वो मिलेगा। जैसे इस पाठ में हम जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में और महाजनपद काल के बारे में। इसी प्रकार पाठ 6 नए पर्सन, नए विचार, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो इस इकाई यूनिट 1 के लिए हमें ये 4 पाठ पढ़ने होंगे। इन 4 पाठों में से ही आपका जो पेपर है इस यूनिट के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। अब यूनिट 2 देखिए। यूनिट 2 में मौर्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल। इस यूनिट के लिए हमें एनसीईआरटी के जो पाठ पढ़ने हैं वो देखिए। हमारे अतीत कक्षा 6 की किताब में से हमें पाठ 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, तो मौर्य काल के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। पाठ 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। पाठ 10 नए साम्राज्य और राज्य। पाठ 11 इमारतें, चित्र और किताबें, बृहत्तर भारत के बारे में हम इस पाठ में से जानेंगे। हमारे अतीत भाग 2 कक्षा 7 की जो किताब है इसमें से पाठ 2 नए राजा और उनके राज्य, गुप्त साम्राज्य यानी समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण यानी बृहत्तर भारत जो टॉपिक है सिलेबस में, उसके बारे में हम इस पाठ में से पढ़ेंगे। तो ये पाठ आपको यूनिट 2 में पढ़ने हैं। 6 पाठ है वो पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखिए यूनिट नंबर 3 मध्यकाल एवं आधुनिक काल। मध्यकाल एवं आधुनिक काल के संबंध में हम कौन कौन से पाठ पढ़ेंगे। देखो,
हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 6 में से पाठ 9 हमें पढ़ना है, व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। अब देखो पाठ का नाम क्या है और इसमें जो मैटर है वो है भक्ति आंदोलन। वह कौन सा मैटर है? भक्ति आंदोलन। हमारे अतीत भाग 2 कक्षा 7 की किताब में से पाठ 4 मुगल साम्राज्य, पाठ 5 शासक और इमारतें, जो इमारतें मुगल कालीन शासकों के द्वारा निर्मित उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ 8 ईश्वर से अनुराग यानी भक्ति आंदोलन। हमारे अतीत भाग 3 कक्षा 8 की किताब में से हमें पढ़ने हैं पाठ 1 कैसे, कब और कहाँ। कैसे, कब और कहाँ। अब नाम से इससे हमें कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन अंग्रेजी शासन के बारे में, औपनिवेशिक जो शासन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक, अंग्रेजी शासन। पाठ 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन, अंग्रेजी शासन। पाठ 7 देसी जनता को सभ्य बनाना, अंग्रेजी शासन यानी अंग्रेजी शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ 8 महिलाएं, जाति एवं सुधार यानी समाज सुधारकों के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। पाठ 9 में देखिए राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पाठ 9 में पढ़ेंगे। फिर है इतिहास कक्षा 10 में से हम 2 पाठ पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रीय आंदोलन। पाठ 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया यानी समाज सुधारकों के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो ये यूनिट नंबर 3 थी। अब यूनिट नंबर 4 देखिए भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र के लिए हमें कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं? राजनीति विज्ञान कक्षा 7 के लिए, राजनीति विज्ञान कक्षा 7 में से हमें पाठ 1 समानता, पाठ 9 समानता के लिए संघर्ष, पाठ 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना यानी बाल संरक्षण के बारे में यहाँ इस पाठ में से हम पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान कक्षा 8 पाठ 1 भारतीय संविधान, पाठ 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ, पाठ 6 हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली, पाठ 7 हाशियाकरण की समझ और पाठ 8 है हाशियाकरण से निपटना। पाठ 10 कानून और सामाजिक न्याय व्यवस्था। राजनीति विज्ञान कक्षा 9 की किताब में से पाठ 2 संविधान निर्माण, पाठ 3 चुनावी राजनीति यानी निर्वाचन से संबंधित टॉपिक यहाँ से कवर होगा। पाठ 5 लोकतांत्रिक अधिकार यानी मूल अधिकार से टॉपिक है वो इस पाठ से कंप्लीट होगा। राजनीति विज्ञान कक्षा 10 पाठ 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये पाठ हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान की किताब से। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 देखिए सरकार गठन एवं कार्य। राजनीति विज्ञान कक्षा 6 की किताब में से हम 3 पाठ पढ़ेंगे, पंचायती राज, गांव का प्रशासन, नगर प्रशासन। राजनीति विज्ञान कक्षा 7 की किताब में से पाठ 1 ही पढ़ेंगे, राज्य शासन कैसे काम करता है। राजनीति विज्ञान कक्षा 8 की किताब में से हम 3 पाठ पढ़ेंगे, हमें संसद क्यों चाहिए, पाठ 4 कानून की समझ, पाठ 5 न्यायपालिका। अब है राजनीति विज्ञान कक्षा 9 की किताब में से पाठ 4 हमें पढ़ना है संस्थाओं का कामकाज। अब नाम से देखो पता नहीं चलता है, लेकिन इसमें जो मैटर है वह पूर्णतः सिलेबस के अकॉर्डिंग है। संसद के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बारे में। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 6 पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण। पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, ये यूनिट जो 6 है ये भूगोल कक्षा 6 की किताब में से हम पाठ 1 पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी, पाठ 2 पढ़ेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पाठ 3 पृथ्वी की गतियां, पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जिसमें महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ेंगे, पाठ 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप यानी प्रमुख पर्वत और ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। भूगोल कक्षा 7 की किताब में से पाठ 1 पर्यावरण, पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी यानी भूकंप और पवनों के बारे में, और वायु दाब और पवनें कक्षा 7 की जो भूगोल की किताब है इसमें से हम पढ़ेंगे। अब देखिए यूनिट 7 भारत का भूगोल एवं संसाधन। भारत का भूगोल एवं संसाधन के लिए हम देखो कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। भूगोल कक्षा 6 पाठ 7 हमारा देश भारत। भूगोल कक्षा 6 का पाठ 8 भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य जीव।
भूगोल कक्षा 7 पाठ 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव, भूगोल कक्षा 8। इस कक्षा 8 की किताब में 6 पाठ है, 1 से 6 पाठ, ये सभी पाठ हमें पढ़ने हैं। इसी प्रकार भूगोल कक्षा 9 में भी 6 पाठ है, जो सभी पाठ हमें पढ़ने हैं। पूर्णतः सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसलिए सभी पाठ पढ़ने हैं। भूगोल कक्षा 10 1 से 7 पाठ है और सभी पाठ पढ़ने, यानी ये जो तीनों किताबें हैं वो आपको पढ़नी है। 8, 9 और 10 भूगोल की जो किताब है वह पढ़नी है, वो पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए इकाई नंबर 8, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, तो ये एसएसटी की जो किताबें हैं उसमें नहीं है। ये हमारा राजस्थान की जो किताब है, हमारा राजस्थान कक्षा 6 से 10 तक की, ये हमारा राजस्थान कक्षा 6 से 10 तक की जो किताब है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। देखो 20% आपके यहाँ इस पात्रता परीक्षा में कवर करेगी और 60% आपके सेकंड पेपर में ये कवर करेगी। और रीट लेवल फर्स्ट में 90% यानी 180 अंक है, वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्कोर करने वाली है रीट लेवल फर्स्ट के लिए। तो इसकी टेस्ट सीरीज है वो 1 महीने, दूसरा महीना हो गया, 2 महीने से टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप जरूर ज्वाइन करें एग्जाम विजन ऐप पर। तो इसमें देखिए ये यूनिट नंबर जो 8 है, इसमें हमारा राजस्थान कक्षा 6 से हमें 2 पाठ पढ़ने हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, पाठ 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। हमारा राजस्थान कक्षा 7 की किताब से पाठ 1 वन वन्य जीव एवं संरक्षण, पाठ 2 की किताब से खनिज और ऊर्जा संसाधन, पाठ 3 की किताब से कृषि एवं सिंचाई, ये हमारा राजस्थान कक्षा 7 की किताब से हैं। फिर है इसी किताब में से पाठ 4 राजस्थान में कृषि विपणन। हमारा राजस्थान कक्षा 8 की किताब में से पाठ 4 जनसंख्या, पाठ 5 उद्योग, पाठ 6 परिवहन एवं पर्यटन। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की किताब से एक पाठ 10 नंबर पाठ पढ़ना है, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन। अब इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूर्णतः जो आपका पेपर बनेगा वो 6 से 10 तक की किताबों में, जो वर्तमान में एनसीईआरटी किताबें चल रही है, इन्हीं में से ही आपको पढ़ना है। किसी भी बहकावे में नहीं आना है, बार बार आपको पूछना भी नहीं है आरबीएससी पढ़े एनसीईआरटी पढ़े, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। यदि आप आरबीएससी पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आपको इसी कोर्स, जो रीट का कोर्स चल रहा है, इसमें पूरा कोर्स है वो उपलब्ध है और पेपर तक आपके उपलब्ध रहेगा। लेकिन पेपर जो बनेगा वह एनसीईआरटी में से ही बनेगा, ये आप रट लेना, अच्छी तरह याद कर लेना। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 9 राजस्थान का इतिहास। इसमें देखिए कौन कौन से पाठ हमें पढ़ने हैं। हमारा राजस्थान कक्षा 6 से पाठ 1 राजस्थान का एक परिचय, पाठ 2 राजस्थान का इतिहास, पाठ 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। फिर हमारा राजस्थान कक्षा 7 की किताब में से 2 पाठ हमें पढ़ने हैं, पाठ 6 राजस्थान के प्रमुख शासक, पाठ 7 आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। फिर हमारा राजस्थान कक्षा 8 की जो किताब है, इसमें से 2 पाठ पढ़ने हैं, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान, पाठ 3 आधुनिक राजस्थान का निर्माण। नेक्स्ट है इसी यूनिट के अंदर यूनिट 9 में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा, ये कक्षा 9 की किताब है और इसमें 1 से 7 पाठ है। 7 के 7 पाठ आपको कक्षा 9 की किताब के 7 पाठ है वो पढ़ने हैं। और किस यूनिट में, 9 के यूनिट में। याद रखने का तरीका देखो, कक्षा 9 की किताब किस यूनिट में पढ़नी है, 9वें यूनिट में पढ़नी है आपको। कक्षा 10 की किताब 10वें यूनिट में पढ़नी है और यूनिट नंबर 10 राजस्थान की कला एवं संस्कृति। इसमें देखो कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। हमारा राजस्थान कक्षा 6 की किताब से पाठ 10 लोक संस्कृति एवं कला, पाठ 10 कक्षा 8 की किताब में से राजस्थान में कला एवं संस्कृति। देखो 10 का कितना सहयोग है, 10 10 10। और राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10, इस 10 के सभी पाठ है वो हमें पढ़ने हैं। इसमें 11 पाठ है, 11 के 11 सभी पाठ है वो हमें पढ़ने हैं। तो इस प्रकार 10 यूनिट है वो आपके एनसीईआरटी किताबों में से पढ़ने हैं। अब यूनिट 11 और 12 और देख लीजिए। देखो यूनिट 11 शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, यूनिट 12 शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे 2, यानी 11 और 12 के लिए आपको क्या पढ़नी है, सामाजिक ज्ञान शिक्षण की एक किताब आती है अमीरचंद जैन की।
राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये प्रकाशित होती है। इस किताब को आप जरूर खरीदें और सिक्कवाल जो गाइड है इसमें से भी आप ये पढ़ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, एग्जाम विजन नाम से आप सर्च करें और इसको ज्वाइन करें। ऑनलाइन कोर्स के लिए आप एग्जाम विजन ऐप डाउनलोड करें जिसमें ये कोर्स चल रहे हैं। देखो रीट लेवल 2 का जिसमें आरबीएसई भी पूर्ण कोर्स है इसमें, और एनसीईआरटी भी अब आपको इसमें इसी के अंदर ही मिलेगा। शिक्षा मनोविज्ञान ये 10 रुपये में 3 महीने तक लगातार प्रतिदिन टेस्ट है वो चलता है, और इसमें आपकी रीट की तैयारी, सेकंड ग्रेड की तैयारी, लेक्चर की तैयारी, अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर है हमारा राजस्थान कक्षा 6 से 10 तक, यहाँ प्रतिमाह टेस्ट सीरीज यानी एग्जाम तक चलेगी। इतिहास के प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर, और भूगोल और विज्ञान के प्रैक्टिस सेट भी है। देखो राजनीति विज्ञान का कोर्स चल रहा है, सेकंड ग्रेड सामाजिक आरबीएसई एनसीईआरटी आधारित ये टेस्ट सीरीज चल रही है। प्राध्यापक इतिहास और प्राध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें अभी टॉपिक वाइज टेस्ट है वो शुरू कर दिए जाएंगे। सेकंड ग्रेड हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो इस प्रकार ये टेस्ट है वो एग्जाम विजन ऐप पर चल रहे हैं। आप एग्जाम विजन ऐप डाउनलोड जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ये जो बनाया गया है आपका यूनिट वाइज जो शेड्यूल यानी इकाई वार जो पाठ्यक्रम विभाजन किया गया है, इसके हिसाब से आप तैयारी करें। प्रत्येक इकाई आप अच्छी तरह तैयार करें, और आपको टेस्ट सीरीज के द्वारा भी यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये सब पाठ है वो करा दिए जाएंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।